गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत विषय में पाठ 4 महाकवि कालिदासः पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में महान कवि कालिदास, जो एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे, का जीवन चरित्र का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदास। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। विदुषी, विद्वान स्त्री, बहुवारम, बहुत बार, उभौ, दोनों, पत्युः, पति को, लब्धवान, प्राप्त किया, किंवदंती, लोककथा या कहानी, परिणयः, विवाह, प्रकोष्ठे, कमरे में, आकर्ण्य, सुनकर, ज्ञातवती, जाना, ग्लानिं, अपमान, पृष्ठवती, पूछा। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुद्ध संस्कृत में बोलना सीखेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर का अर्थ करेंगे। संस्कृत साहित्य से अद्वितीय कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य नाम को न जानाति। एषः कवि कदा कुत्र वा अभवत् इति निश्चयेन कथयितुं न शक्यते। अस्य कवेः विषये एका प्रसिद्धा किंवदन्ती अस्ति। एका विद्योत्तमा नाम विदुषी राजकन्या आसीत्। सा तुं प्रतिज्ञाम् अकरोत् यत् सा तस्य भार्या भविष्यति, यः खलु तां शास्त्रार्थं पराजुष्टे। बहुवारम् अनेक विज्ञवरः पंडिताः विद्योत्तमया सह शास्त्रार्थं कर्तुम् आगच्छन्, परं तां विजेतुं न शक्नुवन्। दुःखिताः सर्वे पंडिताः कपटेन तस्याः परिणयः एकेन मूर्खेण नरेण सह अकारयन्। परिणयान्तरे ततः उभौ एकस्मिन् प्रकोष्ठे आस्ताम्। तस्मिन् समये एव एकः उष्ट्रः उच्चैस्वरेण शब्दम् अकरोत्। तं शब्दं श्रुत्वा कालिदासः उष्ट्रः उष्ट्रः इत्यम् अकथयत्। उष्ट्रः स्थाने उष्ट्रः शब्दम् अकर्ण्यः सा विद्योत्तमा पत्युः मूर्खतां ज्ञातवती। सः भ्रंशं दुःखितः सति विवेकहीनं पतिं स्वभवनात् निष्कासितवती। कालिदासः ग्लानिम् अनुभूयः अत्यधिकं पश्चात्तापम् अकरोत्। अनन्तरं कालिदासः विवेकदायिनी ज्ञानस्वरूपा महाकाल्या उपासनम् अकरोत्। महाकाल्याः उपासनायाः प्रभावात् कालिदासः अद्वितीयं पाण्डित्यं लब्धवान्। तदा सः स्वभार्यां द्रष्टुं स्वभवनम् आगच्छत्। तां च अकथयत्, अनावृष्टं कपाटं द्वारं देहि। विद्योत्तमा पृष्टवती, अस्ति कश्चित् भागविशेषः? एतानि त्रीणि पदानि श्रुत्वा कालिदासः काव्यं त्रयम् अरचयत्। अस्ति इति शब्देन कुमारसंभवम् अरचयत्। कश्चित्
इति शब्देन मेघदूतम अरचयत। वाग्विशेषः इति शब्देन रघुवंशम अरचयत। मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च त्रीणि नाटकानि प्रचलितानि सन्ति। सर्वेषु ग्रन्थेषु अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकं कालिदासस्य श्रेष्ठः रचना मन्यते। कालिदासस्य विषये उपमा कालिदासस्य अतीव प्रसिद्धः वर्तते। सर्वाणि काव्य महाकाव्य कालिदासस्य ग्रन्थे विद्यन्ते। रसस्य निष्पत्तिः अलङ्काराणां च चमत्काराः काव्यसुषमाम् इत्यादि समग्ररूपेण प्रकटयन्ति। कालिदासः भारतवर्षः शेक्सपियरः कथ्यते। आइए अब इस चैप्टर का अर्थ सीखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य नाम को न जानती। संस्कृत साहित्य के अद्वितीय माने जिसके समान दूसरा ना हो। कविकुल शिरोमणि यानी कवियों में सबसे श्रेष्ठ महाकवि महाकवि कालिदास का नाम को ना जानती, कौन नहीं जानता। संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवियों में श्रेष्ठ महाकवि कालिदास का नाम कौन नहीं जानता। एषः कवि, यह कवि, कदा कुत्र वा, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ, अभवत हुए, इति निश्चयेन कथयितुं न शक्यते, इस बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अस्य कवे विषय, इस कवि के विषय में एकः प्रसिद्धा किंवदंती अस्ति। एक प्रसिद्ध किंवदंती लोक कथा अस्ति माने है। एक विद्योत्मा नाम की विदुषी यानी कि विद्वान स्त्री राजतनया आसीत, राजकुमारी थी। सा तुम प्रतिज्ञामकरोत्, उस किसने, राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी, यत जो सा तस्यैव भार्या भविष्यति, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। भार्या मीन्स पत्नी, भविष्यति माने होंगी। यह जो खलु ताम शास्त्रार्थम पराजयते, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। बहुवारं, बहुत बार, अनेके विज्ञवराः पंडिताः, अनेक विद्वान पंडित, विद्योत्मया सह, विद्योत्मा के साथ, शास्त्रार्थम कर्तुम आगच्छन्, शास्त्रार्थ करने के लिए आए। परम ताम विजेतुम न शक्नुवः, पर उनमें से कोई भी विजय प्राप्त न कर सका। दुखितः, दुखी, सर्वे पंडितः, सभी पंडितों ने, कपट से, तस्याः परिणयः, उसका विवाह, किसका, राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह, उसका विवाह एकेन मूर्खेण, एक मूर्ख नरेण सह अकार्यं, एक मूर्ख राजा के साथ करा दिया। यानी कि उन सभी जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि ये सभी को क्या करते, शास्त्रार्थ में हरा देती हैं, तो उन सबको बहुत ग्लानि फील हुई। उन्होंने एक चाल चली कि इसका विवाह हमको क्या करना चाहिए, किसी मूर्ख से कराना चाहिए। तो उन सब लोगों ने एक व्यक्ति को ढूंढा और उसको ये बोला गया कि तुमको तुम्हारी शादी राजकुमारी से कराई जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि तुम बिल्कुल शांत रहोगे, बोलोगे नहीं।
तो जो व्यक्ति थे वो मान गए। ठीक है, वो व्यक्ति कौन थे? कालिदास जी। तो वो जब मान गए तो सभी पंडित उनको लेके कहाँ पहुंचे? विद्योत्मा के महल में पहुंचे। उन सबने कहा ये बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं और आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा शास्त्रार्थ होगा कैसे जब ये मौन धारण किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा ये इशारा करेंगे और उसका जो उत्तर है वो हम सभी लोग मिलके देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, विद्योत्मा ने उसमें इशारा किया कि इस तरीके से इशारा किया। तो जो मूर्ख जो पंडित थे, उस कौन कालिदास जी जो थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मुझको चांटा मार रही है, तो उन्होंने घूंसा दिखाया। तो विद्योत्मा ने पूछा, तो जो पंडित थे उन्होंने अपनी तरफ से उसका आंसर क्या दिया? उन्होंने कहा आपने प्रश्न किया कि 5 तत्व होते हैं, तो बोले वो उसका आंसर दे रहे हैं कि 5 तत्व जब मिलते हैं तब इस मानव शरीर का निर्माण होता। इस तरीके से शास्त्रार्थ चलता गया और अंत में जो विद्योत्मा थी उनकी हार हुई और उनको कालिदास जी से शादी करनी पड़ी। आगे उनका विवाह एक मूर्ख राजा से करा दिया गया। परिणयांतरे तहा, परिणयांतर माने विवाह के पश्चात, तहा उभौ एकस्मिन् प्रकोष्ठे आस्ताम, वह दोनों, उभौ माने वह दोनों, एकस्मिन् प्रकोष्ठे एक कमरे में बैठे हुए थे। तस्मिन् समय, उसी समय, एकः उष्ट्रः उच्चैश्वरेण शब्दम अकरोत्, एक ऊंट ने ऊंचे स्वर में बोला। तम शब्दम श्रुत्वा, उनके शब्द सुनकर, कालिदासः उट्रः उट्रः इत्यम अकथयत्, कालिदास ने जब ऊंट के इन शब्दों को सुना तो वो उट्र उट्र ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे। उष्ट्रः स्थाने उट्रः शब्दम अकर्ण्यः, उष्ट्र स्थाने यानी कि उष्ट्र के स्थान पर उट्र शब्द को सुनकर, सा विद्योत्मया, उस विद्योत्मा ने, पत्युं पति को, मूर्खताम ज्ञातवती, उसको क्या ज्ञात हुआ कि मेरा जो पति है वो क्या है? मूर्ख है, क्योंकि वो उस दिन पहली बार बोले थे। साम भ्रंशम दुखितः, वह बहुत अत्यंत दुखी हुई। विवेकहीनम पति, मूर्ख पति को स्वभवनात्, अपने घर से निष्कासित पति निकाल दिया। किसने? विद्योत्मा ने। जब उन्होंने ये जाना कि मेरा पति तो मूर्ख है तो उनको उन्होंने क्या किया? अपने घर से निकाल दिया। कालिदासः ग्लानिम अनुभूयः, कालिदास को, ग्लानि मीन्स अपमान, अभूय मीन्स महसूस हुआ। कालिदास को बहुत अधिक अपमान महसूस हुआ। अत्यधिकम पश्चातापम अकरोत्, और उनको बहुत अधिक पश्चाताप भी हुआ। अनंतरम, इसके बाद, कालिदासः विवेकदायिनी ज्ञानस्वरूपा महाकाल्या उपासनम अकरोत्, इसके बाद कालिदास ने विवेकदायिनी ज्ञान की मूर्ति कालिदास, काली माँ की उपासना की। महाकाल्या उपासनाया प्रभावात्, महाकाली की उपासना से कालिदास अद्वितीय पांडित्यम लब्धवान, कालिदास ने अद्वितीय पांडित्य को प्राप्त किया, यानी कि उनके समान कोई दूसरा पंडित नहीं, उनको इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। तदा सह स्वभार्या, तब वह स्वभार्या अपनी पत्नी को द्रष्टुम, देखने के लिए, स्वभवनम आगच्छत, अपने भवन को आए। ताम च अकथयत, और वहां पर आके बोले, अनावृतम कपाटम द्वारम, यह किसके किवाड़ खुले हुए हैं? विद्योत्मा पृष्ठवती, विद्योत्मा ने पूछा, पृष्ठवती माने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, यह किसकी वाणी का प्रभाव है?
वाग विशेषण मीन्स वाणी का प्रभाव। उन्होंने कहा यह किसकी वाणी का प्रभाव है? एतानि त्रीणि पदानि श्रुत्वा, यह 3 पद सुनकर। कौन से? अस्ति, कश्चित् और वाग विशेषण। यह 3 पद सुनकर कालिदासः काव्यं त्रयम् अरचयत्। कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति इति शब्देन, अस्ति इस शब्द से कुमार संभवम अरचयत्, कुमार संभव काव्य की रचना की। कश्चित् इति शब्देन, कश्चित् इस शब्द से मेघदूतम अरचयत्, मेघदूत की रचना करी। मेघदूत काव्य था उनका। वाग विशेषा इति शब्देन, वाग विशेषा इस शब्द से रघुवंशम अरचयत्, रघुवंश काव्य की रचना की। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च 3 नाटकानि प्रचलितानि सन्ति। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके ये 3 नाटक सबसे अधिक प्रचलित हैं। सर्वेषु ग्रंथेषु, सभी ग्रंथों में, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतलम यह नाटक श्रेष्ठः रचना मन्यते, कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कालिदासस्य विषये उपमा कालिदासस्य अतीव प्रसिद्धः वर्तते। कालिदास के विषय में उपमा कालिदासस्य यह उक्ति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सर्वाणि काव्य महाकाव्य विधानि कालिदासस्य ग्रंथे विद्यन्ते। सर्वाणि सभी काव्य महाकाव्य अनेक प्रकार के ग्रंथ कालिदास के देखने को मिलते हैं। रसस्य निष्पत्ति अलंकाराणां च चमत्काराः काव्य सुषमाम् इत्यादि समग्र रूपेण प्रकटयन्ति। कालिदास के सभी काव्य और महाकाव्यों में रसस्य निष्पत्ति, रसों की निष्पत्ति मतलब रसों का जो रस होते हैं उनके बारे में, अलंकाराणाम च चमत्कार और अलंकारों का चमत्कार, रस की उत्पत्ति जो होती है उन सब का चमत्कार, काव्य सुषमा काव्यों का सौंदर्य इत्यादि सभी का मिश्रित रूप हमें उनके काव्यों में देखने को मिलता है। कालिदास से भारतवर्ष से शेक्सपियर कहते थे। कालिदास को भारतवर्ष का शेक्सपियर कहा जाता है। आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी इसका दोबारा से उच्चारण करना सीखें और इसके अर्थ को अच्छे से याद करें।